माई फेवरेट लाइन इन दिस इज़ जब नसीर भाई जिमी को कह रहे होते हैं कि तुम जाओ और दोस्त बन के जाओ उसके पास और तुम उससे पता करो कि कौन है ये लड़की और क्या है। तो जिमी कहता है कि मुझे कोई पॉइंट्स देना, तो वो कहता है मैं तुम्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज रहा हूँ कि मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगा। I thought that was such a lovely line. It's probably my favorite. और मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली जैसे हम अभी एक जो मैं प्रीवियस ड्रामा जो हमने केस में था कि मैंने छोड़ दिया आज उसके लिए, तो जब उसे कहता है कि क्या चाय पिएगा, कहता है चाय किसने पीनी है, मतलब इस वक्त तो वो शीशे की परी लेके आओ वो पीते हैं। कहता मैंने छोड़ दी, कहता आज से छोड़ दी, कहता हाँ वो भी छोड़ दी और अब तो मैं सोच रहा हूँ किधर अल्लाह ताला की राह में 3-4 महीने भी लगाऊं। तो कहता अच्छा अब मैं कह रही क्या है, फिर कहता अरे लेके आ रहा हूँ क्या हो गया। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे नहीं बदलता रैपिडली। शीशे की परी क्या थी, मतलब ड्रिंक अल्कोहल। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और अब इस ड्रामे की बात होगी, वो पिछले 2 वीक्स में तो मरीना जी का फेवरेट था, इस हफ्ते कैसा लगा मरीना जी को, यानी कि फरार ड्रामा। इस हफ्ते थोड़ा सा हल्का था, इतना कुछ हुआ नहीं, कहानी आगे बढ़ी नहीं। There was the climax was amazing and the build up to the climax was amazing, but overall it was a good watch. It's always a good watch because you know you wait for the line. ये वही ड्रामा जो यूं खत्म हो गया है कि आपको आप कहते हो अभी और देख रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी क्यों? But as such there was nothing, there was a bit of a repeat in वो दोस्त के साथ I love the barbecue scene. I thought that was very nicely done. Unusual, never seen friends over talking over a barbecue, but for me this time it was a one thumbs up. Myrina ji. So my favorite line in this is जब नसीर भाई जिमी को कह रहे होते हैं कि तुम जाओ और दोस्त बन के जाओ उसके पास और तुम उससे पता करो कि कौन है ये लड़की और क्या है। तो जिमी कहता है कि मुझे कोई पॉइंट्स देना, तो वो कहता है मैं तुम्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज रहा हूँ कि मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगा। I thought that was such a lovely line. It's probably my favorite line in the whole week. But Naseer is playing such an interesting character in it. जहाँ इसको इतना पुछ और मुछ और हाँ जो तुम चाहते हो वही होगा, ये होगा, बस एक आखिरी काम कर लो। You know the way he builds up कि डोंट वरी, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी गुजारो, ऐश करो, सब कुछ उसको इतना उसने उसको वो कॉन्फिडेंस दिया, बस एक और काम कर दो। तो वो नो नहीं कह पा रहा था ना, लेकिन ऑब्वियसली ही डिडंट नो कि क्या उसका हिट क्या होगा। सो आई थॉट दैट वाज वेरी वेल रिटन, दैट होल थिंग कि वो जो बिल्डअप उसके होप्स बिल्डअप कराए कि अच्छा अब मैं हाँ सब चीज़ें तुम्हारी एंड यही प्लान यही था कि इसको वो अपना जॉब कर लेगा, ही विल किल द जर्नलिस्ट और फिर यहाँ सलमान वो जिमी इसको मार देगा। दिस वाज द प्लान राइट, बिकॉज उसने पहले भी कहा था ना कि इसको ख़त्म करो जिमी को जब कहता है। सो आई थॉट दैट वाज वेरी गुड, द होल बिल्ड अप टू दैट सीन as you were talking about, the drops, the lines that, you know, like simple things, not much is said, but it's all in the performance, it's all in the visual. And then his reaction to, you know, when he sees that person, और फिर जब वो आके कहता है कि तुमको इसी की, you know, बेटी के साथ है, तार, and you just, that comes in direction, but anyway, beautifully written I thought. नादिया का scene, हा, again आपको बता रहा है राइटर के it doesn't matter how rich you are and how poor you are, your problems can be the same. I thought that was और जहाँ वो उससे आग लगती है जब वो जवानी वाली बात करते हैं कि जब जवानी जो आती है, अब मैं कहाँ गालों पे लाली नहीं रही, और क्यों उसको लगी है ना ये बात बुढ़ापे वाली। So exactly, so you can be at any level in your life, लेकिन problems आप लोगों के same हैं। You know, I think that was so beautifully portrayed. और फिर of course acting। और मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली जैसे हम अभी एक जो मैं प्रीवियस ड्रामा जो हमने केस में था कि मैंने छोड़ दिया आज उसके लिए, तो जब उसे कहता है कि क्या चाय पिएगा, कहता है चाय किसने पीनी है, मतलब इस वक्त तो वो शीशे की परी लेके आओ वो पीते हैं। कहता मैंने छोड़ दी, कहता आज से छोड़ दी, कहता हाँ वो भी छोड़ दी और अब तो मैं सोच रहा हूँ किधर अल्लाह ताला की राह में 3-4 महीने भी लगाऊं। तो कहता अच्छा अब मैं कह रही क्या है, फिर कहता अरे लेके आ रहा हूँ क्या हो गया। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे नहीं बदलता रैपिडली। शीशे की परी क्या थी,
मतलब ड्रिंक, अल्कोहल, अंगूर की बेटी, शीशे की परी। ये लैंग्वेज मुझे नहीं पता, नई वर्ड्स हैं आज। शीशे की अंगूर की मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ऑनेस्टली, इसलिए मैंने कहा पूछूंगी ये शीशे की परी। अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी, शीशे की परी। वाह मुकर्रम, है ना। तो जी उस पर फिर मुझे वो इतना अच्छा लगा कि कोई भी इंसान जो अब ड्रामे में आज से मैंने सब तोड़ के फेंक दिया है और मैं वो हो गया हूँ, उसने कहा कि नहीं मैंने पार्टी वार्टी को छोड़ा है लेकिन ये बाकी चीज़ें मेरी कंटिन्यू है। और फिर मुझे ये था कि उस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था वो किसका बाप है क्या है, लेकिन उस सीन का मकसद ये था कि फिर उन्होंने बैठ के, क्योंकि वो कहता है कि अब हम भाभी की बातें करेंगे, तो उस वक्त सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने कोई सीन नहीं बताया, कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें पता कि उनको पता, मुझे लगता है पहले से उनको पता था। नहीं मुझे लगा उधर क्योंकि वो बताता है जाके, नसीर को बताता है कि ये देखे वो किसी मोहब्बत में पड़ गया है, तो वो कहता है कि जाके पूछो। वो मिनट्स यही तो पूछने आया था जो कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेरे पॉइंट्स लिख के दूं तुम्हें। वो जब यहाँ आता है तो उसका मकसद यही था और उसमें वो पता चला लेता है उसी ड्रिंक सेशन हुआ जो नहीं दिखाया गया, उसमें से सारी बात पता चल गई और वो उसी काम पे भेजा। लेकिन जो सस्पेंस रखा उन्होंने, कुछ सीन नहीं दिखा के कुछ दिखा के, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। दैट्स व्हाट आई लव इट। Yeah, I think the man is a genius that way. So I'm going to give him a 9.5. 9.5. ये जो आधा नंबर काट रही है ना। Meaning in the sense that it wasn't as exciting as. क्योंकि आगे और आएगा ना। अभी तो आएगा। अभी तो एक्साइटमेंट स्टार्ट होगी, अभी तो ये बनता था। But every scene is well crafted. You know, वो you can't take that away. तो जी अब बात करिए डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर हैं वजाहत हुसैन जिन्होंने ज़्यादा पोर्शन इस ड्रामे का शूट किया और उसके अलावा मुसद्दिक मलिक, क्योंकि आई थिंक जो लाहौर वाले कुछ पोर्शन हैं वहाँ पे मुसद्दिक भी, तो कुछ उनका भी काम है, लेकिन जो हमारी इतलात है ज़्यादा काम वजाहत हुसैन का है। तो मरीना जी। So I think as Atika said, direction and writing goes hand in hand. जब आपको एक अच्छी कॉम्बिनेशन मिल जाती है कि आपने एक सीन अच्छा लिखा है और फिर आपके पास एक डायरेक्टर है, उसने उसको जिस तरीके से हम तक पहुंचाया है वो उतना ही खूबसूरत है। लाइक द सीन बिटवीन जिमी एंड तनवीर साहब का जो था, इवन दो इट्स कट टू कट शुरू जब हुआ है, लेकिन वो जुमले ही इतने मज़े के हैं कि यू एंजॉय इट। देन द नादिया वाला सीन जिसमें शुरू तो वहाँ है और एंड व्हेन शी ड्रैग्स हर आउट एंड so now I don't know whether that's written the way it was or maybe it was all written in one place, but the fact that एक movement आपने पूरे उस सीन को दी है कि सोफे से पूरा गली में लाके उसको बाहर फेंकती है। So I think that to me, because सीन कभी कभी एक ही लिखा जाता है, but then the director comes in and सोचता है कि यार ये, जैसे for me if a scene is more than 1.5 pages, if it's up to 2.5, then I want to break the scene. I don't want to do it in one place. You want to break, because I feel वो जो minute होता है ना is more than enough for a scene. So I think there's a lot of input in there from Wajahat and Musaddiq's side as to how you create that scene. And when it's written so beautifully, I think वो creation automatically आपकी तरफ आती है. Like the last scene जिसमें you didn't have to see Jimmy take out the gun and point it at. He just starts taking out the gun and he, I think that's so. Even though I missed it, but I think it was fantastic. I saw that like 5 times. उसका जो impact हुआ है ना. Impact वही blood के drops. Yes, and then suddenly the raindrops have become blood drops. So good, so well visualized. The whole rain sequence. फिर बाहर स्कूटर पे वहाँ बारिश के puddles बने हुए, like very nice, very very nice. So I'll definitely, if I've given him a 9.5, I'm going to give the director 9.5 also. 9.5. अब बात कर ली जाए मामिया शाह। मामिया शाह just had one scene. क्योंकि हम नादिया जमील को कर चुके हैं, हम सुहाय को कर चुके हैं, हमने मामिया को कर रहे तो I'd say 7 for Mamiya. It was just one scene, and she's a good performer. I love her acting, and अभी तक उसके कैरेक्टर का मकसद as such नहीं समझ आया। अभी वो आगे समझ आएगा। वो आगे समझ आएगा। So what she's doing well. हमजा अली अब्बासी, मरीना जी। हमजा is doing a good job. इसमें there was quite a lot of Hamza actually. हमजा ही था because Hamza is going politician के पास भी गया है, दोस्त के पास भी गया है, फिर हारून शाहिद के पास भी गया है. He was. And they're all looking very good in their roles. Even Haroon is looking very good.
Hamza is doing well. I think, again, it's the last scene that stands out in this episode. His being so taken aback by the fact that it's the professor that he's going to kill. फिर वो जो वापस आके वो जो एक literally second के अंदर to take that call कि ये मुझे मारने वाला है, इससे पहले मैं इसको मार दूँ. I think that is a very it is a very interesting moment, and I would feel in an actor's performance also कि आप इसको कैसे करोगे. Otherwise, the scenes on the roof where he's talking and which were okay, they were cute, and they were, you know, like I said, that that scene stood out. The other scenes were what Hamza is doing in the. I think the scene with Nasir Bhai was also very nice, where जब उसको पता चलता है कि these people are cool about me going on with my life. So I'll definitely give him a. What have I given the last? अभी हमने कौन से किए? हमने किए हमने सुन मेरे दिल और ऐ इश्क जुनू किया. सुन मेरे दिल. So शेरियार को हमने कितना दिया है? Does anyone know? This will be 8.5, I think. Huh? So then I'll give him an 8. 8 for Hamza Ali Abbasi.